याद हो गया ना सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट, ये लगा 6 पॉइंट्स का। तो अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 4.2। सर 4.1 क्यों नहीं, सोचते हैं बाद में। एनीवे 4.2 हियर वी आर। फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक ओपन करो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें आंसर पता है, isn't it? इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा। So we'll continue with second question. Second question क्या है? Write the 4 solution, यानी हमें solution find out करने हैं। Point number 6 याद है? Write the equation in the form of x is equal to equate different values of y and find values of x, isn't it? तो चल रहे हैं, सेम प्रोसीजर। हियर वी आर। सेकंड में 3 क्वेश्चन है बच्चों। ओ पहले का इक्वेशन एक बेटा बच्चों, x इज इक्वल टू 4y। बच्चों याद है 6 पॉइंट, इक्वेशन को कौन से फॉर्मेट में लिखना है? x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू। सर ये तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू फॉर्म में है, तो इसे लिखना क्या है, यानी फर्स्ट स्टेप उसका। और अब क्या करेंगे, बोलो बोलो, पुट, अरे हाँ एक्चुअली हम ऐसे नहीं लिखते ना, हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, फिर दिया हुआ क्वेश्चन कॉपी करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। बोलो, पुट y इज इक्वल टू, सर 0 से शुरू करें? हाँ। अब बच्चों ये तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0, y इज इक्वल टू 1। बताओ बताओ x का वैल्यू क्या होगा? 4 इंटू 1 4। सर नेगेटिव इक्वेट करें? हाँ नेगेटिव भी ट्राई किया करो ना। देखो y का वैल्यू क्या है? नेगेटिव 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 1 जा 4। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू, सर 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। सर 2 ट्राई करते हैं, ठीक है? तो 4 2 जा 8। अरे हाँ एक्चुअली अब नेक्स्ट में y इज इक्वल टू -2 इक्वेट करने वाला था, लेकिन क्या करें, हो गया यार, 4 सोल्यूशन मिल गए। आपको इसके नीचे लिखना है। हाँ मैं यहां पे राइट में लिख रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। Therefore द नहीं होगा बच्चों, therefore 4 solutions are, चलो याद है ना ऑर्डर्ड पेयर, मम्मी पापा, पापा मम्मी नहीं, x, y यानी 0, 0, x, y यानी 4, 1, x, y नेगेटिव 4, नेगेटिव 1, x, y यानी 8, 2। अरे हाँ हो गया, फिनिश। तुम पूछोगे सर सेकंड क्यों सॉल्व किया? क्योंकि सेकंड सबसे आसान था, इसलिए। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है? 2x + y, तो हमेशा हम शुरुआत किससे करते हैं? सोल्यूशन। क्वेश्चन कॉपी करो, 2x + y इज इक्वल टू 7। ओके, अब याद रखना इसमें से छोटू कौन है? ये है, ये दोनों में से छोटू कौन है? ये है छोटू। तो छोटू को लेफ्ट में रखो, याद रखना कभी भी तुम्हें x या y को इक्वल में कन्वर्ट करना है तो उसमें से जो छोटू होगा उसे लेफ्ट में रखना। सर क्यों? अरे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यार। तो x का छोटू है या y को छोटू है? छोटू किसके साथ है? x के, y के साथ। तो y को रखो लेफ्ट में और ये पॉजिटिव 2x है, वहां पे जाके नेगेटिव 2x बनेगा, ठीक है? ओके, और फिर वही कहानी, बोलो बोलो क्या? पुट, अब y इज इक्वल टू लिखा है ना, तो x का वैल्यू इक्वेट करना पड़ेगा। किसका वैल्यू? x का वैल्यू।
0 हमेशा याद रखना, 0 1 -1 2 -2 ऐसे ही जाना। x का वैल्यू क्या 0, तो 7 - 2 × 0 0 7। नेक्स्ट वैल्यू 1, तो y क्या मिलेगा 7 - 2 × 1 2 5। नेक्स्ट पुट x = -1, तो y क्या मिलेगा 7। अब याद रखना, अब कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, -2 × -1 ऐसे लिख लो ना, x पे यहाँ पे राइट में बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो 7 माइनस प्लस 2 1 2 कितना मिला बच्चों 9। नेक्स्ट पुट x = वो है 2, तो y क्या मिलेगा 7 - 2 2 4 5। अरे हो गया बस। Therefore solutions are, sorry 4 solutions, 4 पूछे थे इसलिए 4 solutions are। याद है ना, पापा मम्मी नहीं, मम्मी पापा, x, y 0, 7 x, y चाहिए ना, हाँ x, y यानी 1, 5 x, y यानी -1, 9 x, y 2, 5 समझ लो। और हमेशा याद रखना, छोटू वाला टर्म लेफ्ट में रहेगा, मोटू राइट में जाएगा। बहुत आसान होगा कैलकुलेशन तुम्हारा। एम आई क्लियर? यस, फिनिश इट। थर्ड, पाई से परेशान हो, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, बस साथ में रहो। ओके बच्चा, चलो चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इतना लेंथी नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन कॉपी करो, पाई x + y = 9। तो यहां पर पाई है, यहां पर क्या है 1 है, तो कौन सा छोटू है 1 छोटू है, 1 को रखो, पाई को राइट में शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये छोटू है, ये लेफ्ट में रहेगा, तो y = 9 - πx। और हाँ, डोंट वरी, साथ में रहो बस, ये बहुत आसान है, बता दो कैसे। हमेशा की तरह पुट x = 0, x = 1, x = -1, x = 2। 4 सॉल्यूशन आ गए सर, करेक्ट। Therefore y = 9 - पाई × 0, बच्चों 0 होता है ना, 9 - 0 9। y = 9 - पाई 1 पाई, पाई × 1 पाई होगा, और 9 - पाई का कोई आंसर नहीं है। 9 - पाई को आपको 9 - पाई ही रखना है, उसका 3.14 वैल्यू इक्वेट नहीं करना है। एनीवे अब x का वैल्यू क्या है -1, तो 9 - पाई, सर नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। माइनस प्लस, पाई 1 पाई, पाई × 1 पाई होता है। नेक्स्ट 9 - पाई, x की जगह जाएगा 2, यानी 9 - पाई टाइम्स 2 यानी 2 पाई। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, एंड डोंट इक्वेट द वैल्यू एज वेल, कीप इट एज इट इज। और हाँ, अगर मिस ने कहा है वैल्यू इक्वेट करना है तो 3.14 इक्वेट करो और सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करो, वो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पाई का वैल्यू इक्वेट नहीं करना है, ओके, क्योंकि तुम्हारी मिस राइट है और हम एक्यूरेट है। Therefore 4 solutions are, चलो मम्मी पापा या पापा मम्मी, मम्मी पापा, x y 0 9, नेक्स्ट 1, 9 - पाई, नेक्स्ट -1, 9 + पाई। हाँ बच्चों, ये 9 + पाई ही लिखना है y की जगह, ठीक है। 9 - पाई ही लिखना है एज इट इज। 2, 9 - 2 पाई।
क्लियर? चलो, है पाई ने परेशान किया क्या? नहीं, फिनिश। याद है वो पॉइंट सॉल्यूशन वाला? अगर सॉल्यूशन दिया है तो वो इक्वेशन में इक्वेट कर सकते हैं, करेक्ट? और अगर सॉल्यूशन चेक करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो एलएचएस और आरएचएस में सेपरेटली इक्वेट करना है। जनरली क्या होता है, आपकी फेवरेट डिश मम्मी ने बना के दी, फटाफट खत्म करते हो ना, उसी तरह अरे सॉल्यूशन है तो चलो इक्वेट कर देते हैं। याद रखना डायलॉग। अच्छा सॉल्यूशन है तो चलो इक्वेट कर देते हैं। ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, find k if x is 2 y is 1 is a solution. So okay, the solution for our question is, what is the given equation? 2x plus 3y is equal to k. और क्या दिया है? Since x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution. तो अच्छा solution है तो therefore put x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation 1. तो याद रखना, इक्वेशन में आप सिर्फ सॉल्यूशन इक्वेट कर सकते हो। याद है वो पत्थर वाला एग्जांपल? तो x की जगह क्या जाएगा? 2 जाएगा। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की जगह क्या जाएगा? 1 जाएगा, इज इक्वल टू k. सो 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k. सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 7. है ना क्लियर? अच्छा सॉल्यूशन है तो इक्वेट कर दो। अच्छा मेरी फेवरेट डिश है तो लाओ मैं खत्म कर देता हूं। सॉल्यूशन है तो चलो मैं खत्म नहीं, मैं इक्वेट करते किसमें? इक्वेशन में। फिनिश। हमने कौन सा क्वेश्चन किया सॉल्व किया था? सॉल्यूशन है तो हमने क्या किया था? उससे इक्वेट किया था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चेक वेदर इट इज सॉल्यूशन और नॉट। तो अगर हमें चेक करना है, याद है चक के देखने का, मैथ्स में क्या करते हैं? एलएचएस और आरएचएस में सेपरेटली इक्वेट करते हैं। अगर दोनों इक्वल आए तो सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक ओपन रखना। विच आर सॉल्यूशन ऑफ, तो यहां से मेरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन कॉपी करो। 4 तो 5 क्वेश्चन है बच्चों, मैं पांचों के पांचों सॉल्व कर देता हूं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, और इसलिए तुम भी एक साथ सॉल्व करना। अभी सिर्फ ध्यान देना। सो फर्स्ट, पुट, ये फर्स्ट का, अब इसे मैं सॉल्व करूं। पुट x is equal to 0, y is equal to 2 in LHS of equation 1. ये बहुत जरूरी है, याद रखना। अगर चेक करना है तो हम इक्वेशन में इक्वेट नहीं करते। किस में इक्वेट करते हैं? LHS में इक्वेट करते हैं, RHS में इक्वेट करते हैं। ठीक है? सो देयरफॉर LHS, तो ये रहा आपका, सॉरी इक्वेशन का LHS, आपका नहीं। LHS इक्वल टू x की जगह क्या जाएगा बच्चों? 0 माइनस 2 टाइम्स y की जगह क्या जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू 0 2 टू द 4। आंसर क्या मिला बच्चों? -4। तो क्या RHS -4 है? नहीं सर, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। So therefore अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अरे हो गया,
वेट वेट, और भी सॉल्व करते हैं। चलो सेकेंड, वही कहानी, क्या करेंगे, पुट x is equal to 2, y is equal to 0 in LHS of equation 1। सॉरी, मैं तो इसे नाम देना भूल गया, नंबर। ओके, यहां पे हाँ बच्चों, सो देयरफॉर LHS is equal to x minus 2y, मीन्स x की जगह 2 minus 2 times y की जगह 0, तो 2 minus 2 into 0 0, 2 minus 0 2। तो क्या ये RHS मिला? नहीं सर। सो LHS कितना मिला? 2। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो बताओ क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना, क्या लिखोगे? 2,0। देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलो ये भी खत्म कर ले, या लेट्स फिनिश। गो अहेड, पुट x is equal to 4, y is equal to 0 in LHS of equation 1। Therefore, बोला LHS x minus 2y है, क्या है? x minus 2y, x minus 2 times y, 2 into 0 0, 4 minus 0 4। वेट, अरे RHS में 4 है और LHS भी कितना मिला? 4 मिला, यानी LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर अब क्या होगा? 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। और 2 बाकी है। √2 से डरना मत। गो अहेड, पुट, क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4√2 इन LHS of equation 1। LHS याद है ना बच्चों? LHS क्या है? x minus 2y है, x minus 2 times y। तो देखते हैं, ये 1√2, ये 2 4, ये निगेटिव रहेगा, 8√2। डरना मत। देखो, 1 वड़ा पाव और 2 वड़ा पाव, कितने वड़ा पाव होते हैं? ठीक है, खाने नहीं मिल रहा है आजकल, लेकिन 1 वड़ा पाव और 2 वड़ा पाव कितने हो गए? 3 वड़ा पाव। 1 वड़ा पाव माइनस 8 वड़ा पाव, सर माइनस 7 वड़ा पाव। तो उसी तरह से 1√2 माइनस 8√2 माइनस 7√2। √2 से और वड़ा पाव में फर्क क्या है? अरे हाँ, लेकिन RHS हमारा क्या था? 4 था। क्या ये 4 है? नहीं, इसका आंसर तुम ही लिया। ठीक है, अब ये भी तुम ही सॉल्व कर दो ना। फिनिश इट। नेक्स्ट कंसेप्ट, ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, मींस एग्जाम में या अभी होमवर्क में कैसे सॉल्व करें वो नहीं, पहले कंसेप्ट समझो। ठीक है, ओके। याद है ऐसे 2 नंबर जिनका एडिशन क्या था? 5, और उसके कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइट। एक काम करते हैं, याद है इनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन और ऑर्डर्ड पेयर। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सीखा था, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, इजंट इट? तो चलो चलते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस लेना होगा, y एक्सिस लेना होगा, और 1 एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितना भी है? 1 2 3 4 5 6। -1, -2, -3, -4, -1 थोड़ा नीचे होना चाहिए, -2, -3। हमेशा याद रखना x, x डैश, o, y, y डैश। और स्केल बता रहा हूं, स्केल हमेशा लिखते हैं, यानी अब देखो ये जो 1 मैंने लिया है वो 1 इंच के आसपास होगा, लेकिन आप जनरली 1 यूनिट जो होता है 1 सेंटीमीटर लेते हो। क्या लेते हो? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
ऑन बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पर ए एक्स ई एस एक्सिस, यानी सिंगल एक्सिस होता है, प्लूरल एक्सिस होता है, यानी दोनों एक्सिस पर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर आपके नोटबुक में होगा। एम आई क्लियर? चलो चलते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन जो सॉल्यूशंस है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इससे पॉइंट बनता है, तो मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं। -2,7 याद है ना, हमेशा याद रखना ऐसे, -2 ऊपर 7। तो एक मिनट है बच्चों, अगर ये y एक्सिस होगा तो 7 यहां पर आएगा, ठीक है। -2,7, -2,7। नेक्स्ट -1,6, यहां पे आने का पहले हमेशा -1 यानी लेफ्ट में, और 6 यानी 6 घर ऊपर, यानी करीबन यहां पर होगा। नेक्स्ट 0,5, 0 यानी ना लेफ्ट में ना राइट में, 5 यानी ऊपर 5 घर। नेक्स्ट 1,4, 1 4, 2,3, 2 ऊपर 3 घर। नेक्स्ट 3,2, 3 ऊपर 2 घर। नेक्स्ट 4,1, 4 ऊपर 1 घर। नेक्स्ट 5,0, 5 ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि 0 है ना तो ऊपर नीचे नहीं। 6, -1, 6 -1। नेक्स्ट 7, -2, 7 यहां होगा और -2 यहां होगा। तो बच्चों और बच्चियों, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? लाइन। याद है? लीनियर में पहले 4 लेटर से वर्ड कौन सा बनता है? लाइन। इसका मतलब है, अब देखो, ये मैंने बनाया या इन पॉइंट को प्लॉट करने से बन गई। ऐसा भी हो सकता था ना, ऐसे पॉइंट बनते थे तो वो सर्कल बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, हम इसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा पेज जो होगा, पेज जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, उसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो यहां से हम कंक्लूजन बनाते हैं। देखो, हाँ, कंक्लूजन, ग्राफ ऑफ, अब देखो ये जो ये जो मैंने लाइन है, मैंने बनाई नहीं, वो बन गई है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, in xy plane. In which plane? ये रेड में क्यों लिख रहा हूं, बाद में बताऊंगा। In xy plane is always a line. अब पता चला लीनियर और लाइन का क्या कनेक्शन है। इसका मतलब है, यानी अब ये तुम्हें भी याद रखना है। अच्छा सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका जो ग्राफ होता है हमेशा किसमें? XY प्लेन में। किसमें? XY प्लेन में एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन। अगर मैं तुम्हें 11 में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। 11 में पता चलता है ये क्यों लिखते हैं यहां पर, इज ऑलवेज अ लाइन। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट दूंगा तो कितनी लाइन ड्रॉ होगी? इनफाइनाइट। उस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी। लेकिन अगर 2 मैं अलग अलग पॉइंट दूंगा तो दोनों में से पास होने वाली कितनी लाइन है? एक ही। यानी अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो कम से कम कितने चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी हम 3 पॉइंट लेते हैं। इसका मतलब है, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे ऑलरेडी पता है वो क्या बनेगी? लाइन। अंडरस्टैंड दिस? इससे मुझे पता चला है ना।
मुझे ऑलरेडी पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन एक्स वाई प्लेन ऑलवेज अ लाइन। तो लाइन बनाने के लिए मैं 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। टू ड्रॉ ग्राफ, फाइंड एनी 3 solutions and draw a line passing through them। अरे हो गया। और हाँ, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है इसका स्टेप मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, वो तुम्हें याद होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है इसका स्टेप तुम्हें दे चुका हूं, इजंट इट? चलो समझ में आया? तो ये पॉइंट है, याद रखना बच्चों। कंक्लूजन 1 आणि 2 1 रेंडर ग्राफ ऑफ लीनियर, अरे ये ना आ गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज अ लाइन। टू ड्रॉ ग्राफ, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू देम। क्लियर? चलो फटाफट कॉपी करता हूं। अरे हाँ, हेडिंग क्या है? ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसे बना देना एक स्क्वायर यहां पर। फिनिश इट बच्चे। हाँ बच्चों, तो ग्राफ ड्रॉ करें। लेकिन सबसे पहले याद है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू देम। लेकिन सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है? रीराइट द गिवन इक्वेशन एज x इज इक्वल टू और y इक्वल टू, और याद है ना, लेफ्ट में कौन बैठेगा? छोटू, और राइट में कौन जाएगा? मोटू। ठीक है, ओके चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ, जहां तक मेरा ख्याल है थर्ड एक्सरसाइज का 1 2 3 थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन होना चाहिए। चेक कर लो थर्ड या फोर्थ है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले यस सॉल्यूशन सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो पहले हम क्या करते हैं? वी रीराइट एज x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कोई भी 1 रखो, कोई इश्यू नहीं है। y को शिफ्ट करते हैं, और फिर याद है ना, पुट गो अहेड, x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? 4 माइनस 0 कितना होता है? 4। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों? 3। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या मिलेगा बच्चों? 4 माइनस -1, तो माइनस -1 प्लस हो जाएगा और मिलेगा 5। अरे वाह, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x, y, पापा मम्मी नहीं, मम्मी पापा, x, y 0, 4 1, 3 -1, 5। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट x और y एक्सिस ड्रॉ करना है, और हाँ, एक पेज पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले ये सेक्शन होगा और बचे हुए पेज पे आपको x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे। हमेशा x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। उसके बाद स्केल, स्केल क्या कहते हैं? ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और एक बात, यहां पे स्केल से 1 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। कितने सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर स्केल लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम क्या करते हो? तुम्हारी नोटबुक की लाइंस ऐसी होती है ना, ऐसा होता है तुम्हारा नोटबुक, इजंट इट? तो फिर
यहां पर तुम 1 लेते हो, यहां पर 2 लेते हो, ऐसे मत करना। यहां पर भी 1-1 सेंटीमीटर मेजर करके मार्क करना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इन योर नोटबुक इज नॉट 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड है 8 मिलीमीटर। तो अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, याद रखना। स्केल में गड़बड़ किया तो धमकाने का रोक रहा हूं बच्चों, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। Anyway, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो पहला सॉल्यूशन 0,4। तो अगर 1 होता तो मैं राइट में 1 जाता, -1 होता तो लेफ्ट में। 0 है यानी मैं ना राइट में जाऊंगा ना लेफ्ट में, यहीं पर रहूंगा। और 4 यानी 4 कदम ऊपर, ये रहा 0,4, ठीक है। और ऐसी गोलियां मत मारना, ढिंच के आओ बस ऐसे थोड़ा सा डार्क करना पॉइंट। नेक्स्ट 1,3, राइट में 1 ऊपर 3। नेक्स्ट -1,5, -1,5। देखो लाइन मध्ये आले की नाही। तुम्हारे पीटी सर बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत मारते हैं। पीटी सर बोलते हैं चलो लाइन में हो जाओ, तो सब लाइन में हो जाते हैं। पॉइंट लाइन में हो गए बच्चों? हाँ हो गए। तो अब इसे ड्रॉ करो, दैट्स इट। आप पूरा ड्रॉ करना है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यू प्लीज एक्सटेंड इट। 1 मिनट, ठीक है, x + y, हाँ बराबर है। और अगर तुम्हारा ग्राफ सही है तो ये 4 से ही पास होगा, देखना पक्का। और हमेशा इक्वेशन जरूर लिखना, x + y = 4। अरे हो गया, इतना याद है ना। एक पेज पे एक प्रॉब्लम, पहले इतना सॉल्यूशन, फिर बचे हुए पेज पे ग्राफ बनाना, फिनिश। x - y = 2, पहले सॉल्यूशन फिर ग्राफ। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले इक्वेशन कॉपी करो, x - y = 2। देयरफॉर अब बताओ कौन किसको खसकाओगे वहां पर? चलो खसक जाओ। एनीवे ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यार थोड़ा बी पॉजिटिव। नेगेटिव को उठा के पटक दो वहां पर। बी पॉजिटिव, जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव है उसको उठा के पटक दो, सॉरी उसे शिफ्ट कर दो। तो नेगेटिव y वहां पे जाके क्या बनेगा? पॉजिटिव y। और फिर वही पुरानी कहानी, पुट, गो अहेड। अब y का वैल्यू इक्वेट करोगे 0, फिर 1 और फिर -1। सर थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए? हाँ, आप 2 3 4 5 कुछ भी 100 इक्वेट मत करना। ग्राफ में 100 कहां से आएगा? इतना भी एडवेंचर मत करो, क्योंकि डर के आगे मौत है। जीत वो खाली सलमान खान करता है। हाँ, तो छोटे नंबर लो, ज्यादा बड़े मत लो। 2 3 4 5, यू कैन टेक एनी नंबर, लेकिन याद रखना तुम्हारा ग्राफ और मेरा ग्राफ सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलो मैं तो भाई इसी को ऐसे ही सॉल्व करूंगा। हाँ, तो x = y0, 2 + 0 2, y1 2 + 1 3, y -1 2 and -1 is 1. Therefore solutions are, कौन कौन से सॉल्यूशन है? पापा मम्मी नहीं, मम्मी पापा। x, y 2, 0, x, y 3, 1, x, y 1, -1। और x एक्सिस, y एक्सिस, x dash y dash, ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1। समझ में आया था? ओके, एंड स्केल कभी मत भूलना ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। चले बच्चों, 2, 0, यहां से राइट में 2 और 0 यानी और कहीं जाओगे नहीं, ऊपर नीचे 0 यानी वहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट 3, 1 3 और ऊपर 1। नेक्स्ट 1, -1 1, -1 आ गए ना लाइन में। चले, ये रही लाइन बच्चों। और इक्वेशन कभी लिखना मत भूलना।
तो ज्यादा इजी हो गया रे। फिनिश इट। पिछला क्वेश्चन क्या था? इजी था। अब क्वेश्चन होगा गलत, वेरी इजी। y is equal to 3x। बच्चों ये ऑलरेडी जैसा चाहिए वैसा ही है, बस पुट, गो अहेड। x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to -1, therefore बोलो बोलो, x 0, 3 into 0 0, 3 नहीं होता। नेक्स्ट x 1, 3 into 1 3, next x is -1, so 3 into -1 -3। solutions are मम्मी पापा x y 0 0 1 3 -1 -3, करेक्ट। तो एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। एक मिनट बच्चों, ओरिजिन और क्या नहीं भूलते? स्केल, कंपास वाली नहीं। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चले, पहला पॉइंट 0 0। सर आपला ओरिजिन 0 0 1 3 1 3 टडांग, -1 -3 -1 -3 टडांग। सारे लाइन में। अच्छा बच्चों, और अगर 3 में से एक पॉइंट समझो, एक ये है, एक ये और एक तीसरा पॉइंट यहां पर है, इसका मतलब है तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। याद रखना बच्चों, तीनों पॉइंट हमेशा लाइन में ही आते हैं, कतार में ही आते हैं, और ये बनी लाइन। एरो देना मत भूलना और इक्वेशन लिखना भी मत भूलना। y इज इक्वल टू 3x। अरे हाँ, बोला था ना, कौन सा क्वेश्चन है ये? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, फिनिश। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अरे वो तो बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहले कॉपी करो इक्वेशन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो बताओ बच्चों क्या होगा? पूरा इक्वेशन पलटी मारो, ये यहां वो वहां। याद रखना, जब तुम पूरा इक्वेशन पलटी मारते हो तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होता। याद रखना, पूरा इक्वेशन पलटी मारते हो तो बस लेफ्ट और राइट स्वैप होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा बताओ, कौन जाएगा राइट में? छोटू कौन है? ये है, तो इसे राइट में भेजो। और वही पुरानी कहानी, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, यहाँ पे x है ना, इसलिए बच्चों अगर y होता तो मैं y लिखता। x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। 3 माइनस 0 3। x का वैल्यू 1, 2 1 2। x का वैल्यू -1, तो -2 इंटू -1 +2 यानी 5। सो देयरफॉर solutions are, मम्मी पापा 0xy 0 3, xy 1 1, xy -1 5। चलो, कंटाळ आली, आता तुम्ही सोडवा। फिनिश। सोचने वाला है, मजा येतो मला सोडवायला।
क्वेश्चन नंबर देख लो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो पहले ये प्रैक्टिकली समझो, एक ही पॉइंट दिया है तो उसमें से कितनी लाइन पास होगी? इनफाइनाइट, करेक्ट। और हमें एक मिनट मुझे भी पढ़ने दो भाई, कितनी इक्वेशंस है? जस्ट अ सेकंड। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। उन्होंने कितना पूछा है? 2 लाइन्स। मैं 4 देता हूं ना तुम्हें, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, हम 4 फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने 2 बोला है। अब देखो ट्रिक, देखो आइडिया, देखो यहां देखो, पासिंग थ्रू 2,14 सिंस 2 + 14 कितना होता है बच्चों? 16। 2 - 14 कितना होता है बच्चों? 2 - 14 कितना? -12। दैट इज 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट है, प्लस 14 क्या है? y कोऑर्डिनेट है, बरोबर। 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट, माइनस 14 क्या है? y कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। एक काम करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना। 2 × 2 + 14। 2 × 2 कितना होता है? 4। 4 और 14 कितना हुआ? 18। तो 2 टाइम्स ये जो 2 है वो x है, क्या है? x, प्लस ये जो है ये y है, इज इक्वल टू 18। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 × 2 -14, 2 × 2 4, 4 - 14 -10। इतना आना चाहिए डायरेक्ट, ये लगाइए। दैट इज 2 × x - y इज इक्वल टू -10। अब मुझे बताओ, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा, तो एक इक्वेशन मिलेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो और एक मिलेगा। ऐसे मैं कुछ भी कर सकता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, मैं y को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं, और हर बार मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? नया इक्वेशन मिलेगा। लेकिन हर एक इक्वेशन ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देखो 2 + 14 16, 2 - 14 -12, 2 to the 4 + 14 18, 2 to the 4 - 14 -10। मीन्स ये इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ये इन हर एक इक्वेशन पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। अब कंफ्यूजन क्यों है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट दिया होता है और क्वेश्चन है फाइंड गिव 2 लाइन्स 2 इक्वेशंस विच पास 3, तो हमेशा उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ भी कर लेना, और जो नंबर इक्वेशन मिलता है वो लिख लेना। दैट्स इट। सो देयरफॉर लाइन्स, इक्वेशन of lines passing through 2,14 are x plus y is 16, x minus y is -12, 2x plus y is 18, 2x minus y is -10. Okay. और क्वेश्चन क्या है? How many such line exist? There are infinite lines. How many lines? Infinite lines passing through 2,14. अब क्वेश्चन लिखा है why? Because from one point we can draw इनफाइनाइट लाइंस। याद है ना, एक पॉइंट से तुम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। तो ये रहा उस y का आंसर। समझ में आया बच्चों?
और हाँ, ऐसे इक्वेशन तुम खुद भी अलग से बना सकते हो। फिनिश इट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब बहुत आसान है, पूरे सरल सुप्पा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है 3,4 lies on the graph of the equation this, then find A। याद है, अगर सॉल्यूशन दिया है तो इक्वेट करने का, और अगर चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं तो लेफ्ट में इक्वेट करने का और राइट में अलग से इक्वेट करने का, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। 3,4 lies on the line whose equation is 3y is equal to ax plus 7। इसका मतलब क्या हुआ, 3,4 is solution of the equation, which equation, same, 3y is equal to ax plus 7। so therefore ये solution है ना, तो solution हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन में। पुट x is equal to 3, y is equal to 4, तो y की जगह क्या जाएगा 4, a टाइम्स x की जगह क्या जाएगा 3, 3 4 12, a3 यानी 3a 7, दोनों साइड को पलटी मार दो, 3a plus 7 is equal to 12, therefore 3a is equal to 12 minus 7, 3a is equal to 12 minus positive 7 negative 7 बन गया, 12 minus 7 5, एंड ये जो 3 है, हाँ 12 minus 7 5 को डिवाइड करेगा यानी 5/3, यानी सिंपल है बच्चों, ऑलरेडी हम देख चुके ना, सॉल्यूशन होगा तो क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। पहले भी एक सॉल्व किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। चलो फिनिश।